अगर आपके बच्चे और या फिर आपके स्टूडेंट आपको जैसे चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, या फिर आपको जैसे चाहिए वैसे वो बिहेव नहीं कर रहे, और उस बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, एंग्री होके आपका एक रिस्पॉन्स जाता है, और वो रिस्पॉन्स समझो है पनिशमेंट देना, बच्चों को थोड़ा सा एग्रेसिवली बात करना, कभी उनको पीटना, मारना, ये भी हो सकते है। तो इस तरह का एक ही बिहेवियर आप अगर रिस्पॉन्स दे रहे हो, मतलब कोई टीचर ऐसी होगी, पढ़ाई नहीं की, होमवर्क नहीं किया, पनिशमेंट, आपने ठीक से बात नहीं की, पनिशमेंट, आप क्लास में मस्ती कर रहे हो, पनिशमेंट। कोई पेरेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने जैसे बोला वैसे तूने कंप्लीट नहीं किया काम, देन 2 फटके लगा दिए। तो इस तरह का एक ही तरह का रिस्पॉन्स आप अगर हर एक चीज में बच्चों को डिसिप्लिन लाने में, उनको आपको जो चाहिए उन्होंने करना, या फिर जो उनके लिए अच्छा है वो भी करना, उस तरह का रिजल्ट लाने के लिए अगर आप वही एक ही रिस्पॉन्स यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे बच्चों को नहीं, आपको जरूरत है अलग अलग रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने की, खुद के लिए, खुद को इक्विप्ड करने की, सो दैट आप अनहेल्दी रिस्पॉन्स ना देके हेल्दी रिस्पॉन्स किस तरह से बच्चों को दे सकते हैं, और उनके थिंकिंग पैटर्न को, उनके बिहेवियर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। कुछ बदलाव आप बाय कॉन्वर्सेशन भी ला सकते हो बच्चों में, कुछ बदलाव आप आपके एक्ट से भी ला सकते हो, कुछ बदलाव कुछ गोल डिसाइड करके भी ला सकते हो। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मेनी अदर रिस्पॉन्सेज जो आप बच्चों को दे सकते हो। बट अगर नेचुरली वो रिस्पॉन्स आपको नहीं आ रहे, आप नहीं दे सकते हो, इसका मतलब है आपको आपके ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको खुद को इक्विप्ड करने की जरूरत है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आपको किसी ने दाल खिचड़ी बनाने के लिए कहा है कि चलो आज आपको दाल खिचड़ी बनानी है, और आपके किचन में सिर्फ एक ही दाल है। आप क्या करोगे, जो दाल आपके पास अवेलेबल है उसी दाल को यूज करके आप दाल खिचड़ी बनाओगे। बट अगर किसी के किचन में सभी प्रकार के दाल अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, हर एक दाल को मिक्स करके, राइस चावल को मिक्स करके, अच्छा जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास है वो सभी इंग्रेडिएंट्स आप यूज करके एक अच्छी टेस्टी रेसिपी बना सकते हो। बट अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स कम है, तो आप क्या करोगे, जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें ही आप बनाओगे। वैसे ही होता है कभी कभी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम ऑलरेडी कुछ टेक्निक्स, कुछ पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ तरीके बच्चों के साथ डील करने के, उनको समझाने के, उनके लिए ही अच्छे करने के कुछ तरीके हमें ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू ऑलरेडी हमारे पास है। एंड समटाइम्स वी फील दैट इज द ओनली तरीका, ये एक ही तरीका है जिसको मैं यूज करके मेरे बच्चे को अच्छा इम्प्रूव कर सकती हूँ। बट लेट मी टेल यू टीचर्स एंड पेरेंट्स, हम खुद को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं, हम खुद को इस तरह इक्विप्ड कर सकते हैं कि हम हमारे बच्चों को उस मोमेंट पे, अभी जब मैं बोल रही हूँ बच्चे, तो बच्चे मतलब आपके खुद के बच्चे भी और आपके स्टूडेंट्स भी, अगर आप टीचर हो तो उस मोमेंट पे उसके लिए क्या बेहतर है, ये आप अगर पहले से खुद को ट्रेन करते हो, इक्विप करते हो, तो उस वक्त आप उस बच्चे के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हो, उस बच्चे के लिए एक अप्रोप्रिएट रोड दिखा सकते हो, उसको बच्चे के लिए एक अच्छा रोड मैप आप क्रिएट कर सकते हो। समटाइम्स इसमें थोड़ा डांटने की जरूरत पड़ सकती है, कभी प्यार से बोलने की जरूरत पड़ सकती है, कभी आपको स्टोरी बताने की जरूरत पड़ सकती है, कभी कुछ चीजें आपको एक्ट करके, आपके बिहेवियर से सिखाने की जरूरत पड़ सकती है। तो किस वक्त क्या यूज करना है और किस वक्त मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है बेटर वे में, हेल्दी वे में, इसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ना ही हमारे रिलेशन पे, ना ही बच्चे के ग्रोथ पे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हर वक्त बच्चे को लाड प्यार से ही समझाना जरूरी होता है, नॉट एवरी टाइम, बट किस वक्त मुझे क्या करना है ये एक्ट करने के लिए पहले मुझे एज अ टीचर, एज अ पेरेंट मुझे इक्विप्ड होना जरूरी है, मुझे खुद को समझना जरूरी है। एंड आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर चिल्ड्रन, सो वर्क ऑन दैट पार्ट।